हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल सिंह। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? एनिमल्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। बट उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि एनिमल क्लासिफिकेशन आया कहाँ से है, कैसे आया है। सो सबसे पहले हम लोग बाइनोमियल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये जो सामने दिख रहा है इसको बाइनोमियल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसको हम नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी एनिमल्स का जानना हो कि ये क्या है, कहाँ से आया है, कब से है, या फिर कुछ भी जानना हो, तो सबसे पहले हम उसकी लाइफ चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? लाइफ। हाँ, इसकी लाइफ कैसी है, ठीक है। सबसे पहले हम लाइफ देखते हैं, उसके बाद हम डोमेन चेक करते हैं, देन किंगडम, वो किस किंगडम में लाई करता है जो एनिमल हमें चेक करना है, एंड देन फाइलम। आई होप सुना होगा किसी भी, या फिर पेड़ पौधों में या फिर जानवरों में, इन सब में यही हायरार्की चलती है, मतलब ऊपर से, कि पहले लाइफ चेक किया जाएगा, फिर डोमेन, फिर किंगडम, फिर फाइलम, देन क्लास, एंड देन ऑर्डर, किस ऑर्डर का है वो एनिमल, एंड देन फैमिली, उसकी फैमिली क्या है, देन जीनस, एंड देन स्पीशीज़। सो हम लोग जो पढ़ते हैं वो पर्टिकुलर एक स्पीशीज़ पढ़ते हैं किसी भी एनिमल्स की, बट उसकी जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, ठीक है। और हाँ, जीनस स्पीशीज़ अगर एक साथ लिखा जाता है तो उसको हमेशा अंडरलाइन किया जाता है, लाइक होमो सैपियंस, ये दोनों जीनस एंड स्पीशीज़ हैं, तो इसको हम अंडरलाइन करके लिखते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो हाँ, पहले ये बता दूँ, हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। फाइलम पढ़ा जाता है। फाइलम 11 फाइलम्स होते हैं एनिमल्स के। फाइलम्स तो मैं लेके आई हूँ, वेट, बट उसमें सारे नहीं हैं। 11 फाइलम है, बट इसमें सारे नहीं हैं, सिर्फ कुछ ही हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो इसलिए मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ, कुछ कुछ हैं इसमें, ठीक है। लाइक पॉरीफेरा, पॉरीफेरा है इसमें, वेट, पॉरीफेरा आई थिंक नहीं है। हाँ, इसमें पॉरीफेरा नहीं है, सॉरी, ये रहा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा सॉरी, पॉरीफेरा हम उसे कहते हैं जिसमें स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पॉन्ज देखा होगा, मोस्टली ये डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। स्पॉन्ज, इसमें पोर्स होते हैं। पॉरीफेरा मीन्स पोर्स, जिसमें पोर्स पाए जाते हैं। स्पॉन्ज इसके एग्जाम्पल होते हैं। और ये जो इस टाइप की स्पीशीज़ होती हैं इसमें पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा है इसमें? नहीं है, इसमें है सिलेंट्रेटा, ये रहा। इन्होंने इतना छोटा लिखा है और एग्जाम्पल बड़ा दिया है, सो सिलेंट्रेटा ये लिखा है सबसे छोटा सा। सिलेंट्रेटा, इसको निडेरिया भी कहते हैं। इसमें नीडोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। और ये जो फिगर दिख रहा है ये हाइड्रा का है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, हाइड्रा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? टीनोफोरा इसमें नहीं है। सो वॉलनट शेप इनका साइज़ होता है। नेक्स्ट है प्लेटी हेलमिंथीस, जो नहीं है उसको मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है। और जो है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है और बाकी छोड़ दिया गया है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लेटी हेलमिंथीस, वो भी इसमें नहीं है। प्लेटी हेलमिंथीस यानी फ्लैट वॉर्म है, इतना छोटा। प्लेटी हेलमिंथीस, ये रहा, फ्लैट वॉर्म लिखा है ना। फ्लैट वॉर्म होते हैं, इसमें टीनिया, सोलियम, ये सारे होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। इनका जो मतलब आई मीन जैसे आप लोग कछुआ वछुआ नहीं देखते हो, कछुआ उस तरह के होते हैं, बट इनका जो बॉडी होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। इनको फीता कर्मी भी कहा जाता है, लाइक एकदम रीवन की तरह होते हैं ये सारे। नेक्स्ट हमारा क्या है? एस्कल हेलमिंथीस, वो इसमें नहीं है।
इनको हम राउंड वॉर्म कहते हैं, वाउचेरिया इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट नेमेटोड्स, वो भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट एनेलिडा, एनेलिडा तो होगा ही, है एनेलिडा नहीं है। एनुलस होते हैं एनेलिडा, एंड स्मॉल रिंग्स इनके बॉडी के अंदर बनी होती हैं। एंड इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो नेरिस होते हैं। इनकी पूरी बॉडी में ऐसे छल्ले टाइप के बने होंगे, उसी छल्ले से ही पूरी बॉडी बनी होंगी, रिंग से ही पूरी बॉडी बनी होती है, इसलिए इसको एनेलिड्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा दिया गया है इसमें, ये रहा आर्थ्रोपोडा। ठीक है। आर्थ्रोपोडा में जॉइंट्स लैग्स होते हैं, इनके जो लैग होते हैं पैर वो जॉइंट होते हैं। ठीक है। और एनोफिल्स इसके एग्जाम्पल हैं। मोलस्का, नेक्स्ट मोलस्का दिया हुआ ये रहा मोलस्का, इसके ऑक्टोपस होते हैं एग्जाम्पल, ये आपको दिख ही रहा होगा, सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी ऑक्टोपस, जैसे कि आप उसको टच करोगे आपका हाथ बिल्कुल ही अंदर चला जाएगा, इतने सॉफ्ट होते हैं ये सारे मोलस्काज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा भी दिया हुआ है, ये रहा इकाइनोडर्मेटा। स्टार फिश सुना होगा आप लोगों ने, स्टार जैसी फ़िश होती है, हालांकि वो फ़िश नहीं होती, इनकी बॉडी हैजहॉग टाइप की होती है और ये काफ़ी शाइनिंग होती है, इसलिए इसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। नेक्स्ट है हेमिकॉर्डेटा, वो इसमें यहाँ पे नहीं है। हेमिकॉर्डेटा मीन्स होता है, ये रहा एनेलिड्स था, ओ एनेलिड्स ये था जिसमें छल्ले होते हैं बॉडी में, ये रहा एनेलिड्स। ठीक है। सेगमेंटेड वॉर्म्स, हाँ ये कौन सा है, नेमेटोड्स भी था जो राउंड वॉर्म कहते हैं। ओह काफ़ी चीज़ें थी, सिर्फ 2-4 चीज़ें छोड़ के हैं। ठीक है। 11 होते हैं फाइलम, सो 2 हाँ 8 दिए गए हैं और मे बी 3 नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी हैं। एंड हेमिकॉर्डेट्स मीन्स हाफ कॉर्डेट होते हैं, जिनके पास जो स्पाइनल कॉर्ड होती हैं और वो हाफ पाई जाती हैं, लाइक वर्टिब्रेट उनके पास कॉर्डेट्स होती हैं फुल, और इनवर्टिब्रेट्स उनके पास कॉर्डेट्स नहीं होती हैं। सो उस हिसाब से ये रहे वर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन्स होती हैं। ठीक है। वर्टिब्रेट, हाँ ये क्लास है, ये है आपकी पर्टिकुलरली क्लास जो हमें पढ़नी थी एनिमल्स का। ठीक है, क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहले क्या आता है, पाइसेस यानी फिशेस। ठीक है। फिशेस को हम पाइसेस क्लास में रखते हैं, फिशेस जिस क्लास में पाई जाती है उनको पाइसेस कहते हैं। इसमें 3 तो दिया हुआ है क्लास, और बर्ड्स एंड फिश ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनकी क्लास नहीं दी हुई, वो मैं बोल दे रही हूँ। ठीक है। फिशेस किस क्लास में आती है, पाइसेस क्लास में, एंड ये ओनली वाटर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है, जैसे कि कल अभी मैंने बताया था ब्रायोफाइटा, वो एम्फीबियंस होता है बिकॉज वो लैंड एंड वाटर दोनों में रहता है। और एनिमल्स का एम्फीबियंस कौन होता है, फ्रॉग होता है, बिकॉज फ्रॉग एंड लैंड एंड वाटर दोनों में होता है ना, वो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक दोनों। सो एम्फीबियन फ्रॉग है हमारा। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ये मैक्सिमम लैंड्स पे होते हैं, मैक्सिमम लैंड। इनका एक एक्सेप्शन है, ये आप लोग जान लो, इनका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, इसको याद रखिएगा। क्रोकोडाइल ये रेप्टाइल है, बट ये लैंड पे नहीं वाटर में भी पाया जाता है, तो इसको एक्सेप्शन बोला जाता है, क्योंकि क्रोकोडाइल वाटर में पाया जाता है बट इसको बोलते हैं रेप्टाइल्स हैं, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एव्स। ठीक है, क्या है हमारा, एव्स यानी बर्ड्स।
बर्ड्स किस क्लास में आते हैं? एव्स में आते हैं। एव्स बोला जाता है बर्ड्स को। ये कम्प्लीटली लैंड एंड एयर में होते हैं, नो एक्सेप्शंस। नेक्स्ट है हमारा मैमल्स, लाइक वी आर मैमल्स। मैमल्स में हम सारे ह्यूमन बीइंग आते हैं और टेरेस्ट्रियल वाले आते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन क्या है? बैट। वेट, इसमें एक्सेप्शन है बैट एंड व्हेल। ये जो फिश होती है व्हेल, ये दोनों एक्सेप्शन है, ये मैमल्स बोले जाते हैं। बट बैट में चमगादड़ होता है, इसको तो एस वाले में होना चाहिए था। वेल, ये तो पूरी एक्वेटिक है, वाटर में रहती है, इसको तो होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, इसको तो पाइसेस वाले में होना चाहिए था, है ना। इसीलिए इस एक्सेप्शन को याद रखना है कि ये दोनों मैमल्स होते हैं, हम लोग की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा हार्ट चैम्बर की वजह से होता है। जैसे कि कितने हार्ट चैम्बर्स पाए जाते हैं, जो जितनी ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं वो उस क्लास में उस तरह से लिए गए हैं, ना कि इस तरह से लिए गए हैं कि वाटर में किसको रहना है, लैंड पे किसको रहना है। ये तो मोस्टली हैं कि, बट जो ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे वो धीरे 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 इंक्रीज़ कर रहे हैं। मैमल्स मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स, उनका ब्रेन, उनकी बॉडी सबसे ज़्यादा डेवलप होती है, और इनकी भी काफ़ी डेवलप है। इनके हार्ट में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। इट मीन ये बहुत ही एनर्जी खर्च करते हैं, एंड बहुत ही एनर्जी प्रोड्यूस भी करते हैं। सो इस वजह से इनको इस क्लास में रखा गया है, ठीक है। और इस एक्सेप्शन को याद रखना है कि ये मैमल्स होते हैं, जबकि देखने से नहीं लगता कि ये मैमल्स होंगे, जिस तरह से क्लासेस दी गई हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। आपको हायरार्की याद रखनी है, देन 11 फाइलम्स याद रखने हैं, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में ये 5 आते हैं क्लासेस जो कि मेजर हैं। एंड एक होता है इनवर्टिब्रेट, जिसमें कि बैकबोन्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। आई होप सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।